हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिले। शायद से ये खबर आप तक भी यहाँ पे पहुंच ही चुकी होगी। एंड अगर इस न्यूज़ के चलते अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली शेयर मार्केट के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इससे रिलेटेड भी आप लोगों ने ज़रूर विचार यहाँ पे किया होगा। तो सारी चीज़ों को हम लोग आराम से स्टेप बाय स्टेप ज़रूर कवर करेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर इंपैक्ट पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, अगर नहीं पड़ेगा तो ऐसा क्यों, एंड अगर भविष्य में कुछ चीज़ें अगर हो सकती है तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने ट्रैक पे रखनी चाहिए। अभी सारी चीज़ें A to Z कवर होने वाली है, तो जल्दबाजी मत करना, प्रॉपरली वीडियो को आराम से देख लेना। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बातचीत करने वाले अगेन जियोपॉलिटिकली चीज़ों से रिलेटेड। जियोपॉलिटिकली चीज़ें मतलब क्या, जैसे कि हमारे देश में पॉलिटिक्स होता है, इसको हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स कहते हैं, देश के अंदर की पॉलिटिक्स। और जैसे ही अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने देखा है दुनिया भर में जो पॉलिटिक्स चलती है उसी को जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, कुछ देश हमारे मित्र है, कुछ देश हमारे मित्र नहीं है, कुछ देश हमारे कुछ समय के लिए मित्र होते हैं, कुछ देश हमारे कुछ समय के लिए दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, बैलेंस करना पड़ता है इनको। जियोपॉलिटिकली अगर हम लोग बातों की बात करें तो रिसेंटली हम लोगों को पता है दोस्तों कि एक जो चैप्टर क्लोज हुआ तो वो उसका पन्ना वापस हम लोगों को ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अगेन मिडल ईस्ट के बारे में। मिडल ईस्ट काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, आप सभी लोगों को पता है जियोपॉलिटिक्स में। एंड काफ़ी सारे जो देश मिडल ईस्ट से बिलोंग नहीं करते हैं बट उनका इंटरेस्ट मिडल ईस्ट में हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। चाहे फिर वो चाइना की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें या फिर रशिया की बात करें या फिर हमारे भी बात करें, हर कोई यहाँ पे देखा गया तो अपना इंटरेस्ट तो देखता ही है। जियोपॉलिटिक्स की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, इजराइल का नाम तो हम लोगों को बहुत बार देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। बट उसी के साथ साथ अभी हम लोग रिसेंटली बात करें तो आप सभी लोगों को पता है इजराइल की तो फाइट किन किन के साथ है यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है, गाजा से रिलेटेड खबर आती रहती है, पैलेस्टाइन से रिलेटेड खबर आती रहती है, हमास से रिलेटेड खबर आती रहती है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। बट रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है ईरान एंड इजराइल के बीच में काफ़ी बड़ा हम लोगों को टसल देखने को यहाँ पे मिलता था। ठीक है, बीच में मतलब मैटर इतना बड़ा हो चुका था कि एक दूसरे के ऊपर वॉर की बातें कर रहे थे, फुल फ्लेजेड वॉर की। ठीक है, मतलब एक बार अटैक भी किया था। किसने अटैक किया था? ईरान ने बताया था कि भाई हम इजराइल के ऊपर भी जा सकते, अटैक कर सकते, इतने सारे बीच में देश होने के बावजूद। और उसका रिप्लाई है वो इजराइल ने भी दिया था ड्रोन अटैक करके। बाद में अगर देखा गया किसी ने चीज़ों को माना नहीं एक दूसरे के साथ, मतलब हम कह सकते तूने एक मेरे को थप्पड़ मारा, मैंने भी मारा, और मामला वहीं पे रफा दफा हो गया। ठीक है, मतलब फुल फ्लेजेड वॉर की और चीज़ें नहीं गई, ये ऐसे अटैक विटैक तो यहाँ पे चीज़ें हर जगह पे चलते रहते हैं। ठीक है, एंड बीच में जैसे खबर हम लोगों को देखने को मिली थी, इजराइल ईरान एक दूसरे को ज़बरदस्त तरीके से धमकियाँ दे रहे हैं, तो क्रूड भी एकदम हम लोगों को रॉकेट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, बाद में अमेरिका ने भी बोला भाई इजराइल को कि अगर आप इस वॉर में अगर फुल फ्लेजेड पड़ते हो तो हम तो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन भी है वहाँ पे और ऑलरेडी वो यूक्रेन को भी फंडिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के चलते काफ़ी सारा जो मैटर था हम लोग को शांत होते हुए देखने को मिला था। एंड उसके बाद हम लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है दोस्तों, ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनकी हम लोग को डेथ होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, मतलब ईरान में अगर देखा गया प्रेसिडेंट सेकंड नंबर की सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट देखने को मिल जाती है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, सेकंड नंबर की। ठीक है, हमारे इधर अलग कॉन्सेप्ट होता है, हर जगह पे अपने अपने कंट्री में अलग कॉन्सेप्ट होता है। ईरान की बात करें प्रेसिडेंट सेकंड नंबर पे हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाते हैं। उनकी मौत हुई कैसे, क्या नेचुरल डेथ थी? नहीं, तो हेलीकॉप्टर से वो किधर तो जा रहे थे, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ठीक है, तो आप ये खबर सुनने के बाद कैसा लगता है? देखिए, ईरान के प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर क्रैश में उनके हम लोग को डेथ होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, अभी जैसे ही ये क्रैश यहाँ पे हो गया तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, ठीक है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला कि प्रेसिडेंट सेकंड नंबर पे आते हैं, नंबर 1 पे कौन आता है? यही सुप्रीम लीडर आते हैं, इनके पास मैक्सिमम पावर होती है। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो नेक्स्ट मुखबिर की अगर हम लोग बात करें, उनको यहाँ पे एज ए इंटरिम प्रेसिडेंट कुछ टाइम के लिए उनको अप्रूव यहाँ पे कर दिया, और 5 दिन का जो शोक रहता है वो उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। तो ये अभी तक हम लोग को चीज़ें, अभी क्या हुआ है दोस्तों, अभी ऑफिशियल खबर क्या है अभी तक की? ऑफिशियल खबर देखो, बहुत अच्छे से सुनो, क्योंकि ऑफिशियल के बाद रिपोर्ट के जरिए अनऑफिशियली क्या क्या खबरें चल रही उड़ रही है तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। ऑफिशियल खबर ये है कि वही जो प्रेसिडेंट थे ईरान के, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पे जा रहे थे। ठीक है, वो कोई डैम का उद्घाटन था अजरबैजान के करीब हम लोगों को, तो 3 हेलीकॉप्टर हम लोग को उड़ते हुए देखने को मिले थे, उसमें से 2 हेलीकॉप्टर ही लैंड कर गए, एक हेलीकॉप्टर नहीं मिला। ठीक है, और वो नहीं मिला, वो उनमें ही अगर देखा गया तो ईरान के हम लोग को प्रेसिडेंट देखने को मिल रहे थे, प्लस उसी के साथ साथ ईरान के विदेश मंत्री भी थे, और भी बहुत सारे हम लोग को टॉप ऑफिसर्स देखने को यहाँ पे मिलते थे। अजरबैजान के भी कुछ हम लोग को ऑफिशियल्स देखने को यहाँ पे मिलते थे। ठीक है, बट ये 2 ईरान के हम लोग को बड़े लोगों का नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा था, एक प्रेसिडेंट एंड एक विदेश मंत्री। एंड देखा गया तो पहले तो कंफर्म नहीं था उनकी डेथ हुई है कि नहीं, ये खबर आ गई कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है करके। ठीक है, एंड बाद में सब कुछ पुष्टि होने के बाद ही खबर यहाँ पे सामने आ गई कि हाँ उनकी डेथ हो गई है करके। इसलिए तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 5 दिन का वो शोक भी यहाँ पे रखा हुआ है, और इंटरिम प्रेसिडेंट भी नियुक्त कर दिया जा चुका है। ये अभी तक की
ऑफिशियल खबर है। अभी अनऑफिशियल खबर क्या चल रही है, अनऑफिशियल मतलब क्या, डेथ भी हुई है, सारी चीज़ें ठीक है, बट हाँ ये क्या वाकई में अगर देखा गया, मतलब इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे रेज हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो घटनाएं अभी तक हुई है, मतलब क्या ये कोई इंसिडेंट है इतना, क्योंकि इजराइल के साथ अभी अभी इनके यहाँ पे पंगे हुए हैं और इजराइल का इतिहास हर किसी को पता है किस प्रकार का यहाँ पे रहा है। तो इसी चीज़ के चलते काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये एक्सीडेंट है ही नहीं करके, ठीक है। अभी देखिए हर किसी का अपना अपना अनुमान निकल कर आएगा, ठीक है। अभी आप और मुझे भी क्या पता, हम भी तो यहाँ पे घर पे बैठे हुए हैं, आप भी सोशल मीडिया के ऊपर खबरें देखोगे, मैं भी देखूंगा, तो इसी से रिलेटेड चर्चाएं चलती रहती है। आप ट्विटर के ऊपर जाके देख सकते हो, कोई कह रहा है कि हाँ ये एक्सीडेंट था, क्रैश, फॉग की वजह से ये सारी चीज़ें पायलट को शायद से दिखा नहीं होगा, इस प्रकार की बातें बताई जा रही है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये एक्सीडेंट नहीं, ये प्योर एसेसिनेशन है। एसेसिनेशन मतलब हत्या कर दी जा चुकी है, प्लानिंग के साथ मारा जा चुका है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें चल रही है। और जैसे ही अगर देखा गया, अगर हत्या की बात हो रही है तो किसी का तो नाम सामने आएगा, तो किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करें, इजराइल के ऊपर। इजराइल मतलब क्या है, इजराइल की जो हम लोगों को एजेंसी देखने को मिल जाती है, बहुत ही पॉपुलर, यस, हम बात करें मोसाद, तो मोसाद का नाम हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि मोसाद नहीं किया है करके, ठीक है। तो इस प्रकार की घटनाएं हम लोग को देखने को मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ अमेरिका का भी नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। अभी आप बोलोगे अमेरिका का नाम मतलब क्या, अमेरिका की जो एजेंसी है, CIA की बात करें, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, इनका भी नाम फिलहाल तो बताया जा रहा है कि शायद से इन्होंने भी किया होगा, बट नंबर 1 बोला जा रहा है कि भाई इजराइल के मोसाद ने किया है, नंबर 2 CIA ने किया होगा। अभी CIA क्यों करेगा, क्योंकि अमेरिका ने भी वार्निंग दी थी ईरान को कि भाई आप इजराइल के ऊपर अटैक मत कीजिए, तो ईरान ने तो फुल अमेरिका को भी धमकी दी थी कि भाई आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हम तो करके रहेंगे करके, और उन्होंने वो बाद में किया भी था। तो ये भी बताया जा रहा था कि अमेरिका भी शायद से इसमें, मतलब CIA भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है करके। ये ऑफिशियल तो है नहीं, सब कुछ उड़ती उड़ती बातें हैं, ठीक है। तो बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या क्या उड़ती उड़ती बातें भी बाजार में फिलहाल तो चल रही है। 2 कारण हो गए, एक बता रहे, मतलब एक तो हो गया एक्सीडेंट, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं एक्सीडेंट नहीं तो किसी ने मारा होगा, तो सेकंड नंबर पे बोला जा रहा है मोसाद ने मारा होगा, तीसरा बोला जा रहा है कि भाई नहीं CIA ने मारा होगा, और फोर्थ एक और कारण बताया जा रहा है कि नहीं भाई ये तो इंटरनल ही मैटर है। इंटरनल मतलब देखिए हर देश की अगर हम बात करें इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, अगर ये व्यक्ति की गद्दी खाली हो गई तो किसको फायदा होगा, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे चल रही है। सो जो सुप्रीम लीडर है, अगर हम ईरान की बात करें, उनका काफ़ी एज यहाँ पे हो चुका है, सो ये भी बातें चल रही थी कि सुप्रीम लीडर अगर यहाँ पे अपने पद से अगर हट जाते हैं, ठीक है, या फिर अगर उनकी कभी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद अगर कोई सक्सेसर अगर रहेगा तो इसी प्रेसिडेंट की बात यहाँ पे की जा रही थी। मतलब ये सब उड़ती उड़ती बातें, प्लस उसी के साथ साथ और भी कुछ अलग अलग लोगों के नाम सामने यहाँ पे आ रहे थे, किसी के बेटे का नाम यहाँ पे सामने आ रहा था कि वो भी बनना चाहते हैं करके। तो इंटरनल मैटर भी है, ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस चीज़ के चलते भी क्या किया जा सकता है करके। बट होल कंक्लूजन इज वॉट, कि ये किसी को तो पता होगा नहीं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है करके। सिर्फ ऑफिशियल खबर इतनी ही है कि वो हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, 3 में से 2 लैंड किए, 1 नहीं किया, बाद में वो क्रैश हुआ, और उसमें अगर देखा गया तो राष्ट्रपति की वहाँ पे डेथ देखी गई अलॉन्ग विद द विदेश मंत्री। सो ये अभी तक की खबर हम लोग को देखने को मिली। अभी इसका इम्पैक्ट क्या शेयर बाजार के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चैनल तो भाई शेयर बाजार का है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो भाई मैं तो जाऊँगा क्रूड ऑयल पे। तो क्रूड ऑयल हम लोगों ने देखा, कल के दिन ही देखा था, ये खबर यहाँ पे आई थी, बट डेथ की पुष्टि अभी तक नहीं हुई थी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है कि नहीं हुआ है करके, ठीक है। ऐसे जल्दबाजी में कुछ भी नहीं बोल सकते। सो सारी चीज़ें कंफर्म अभी बाद में हम लोग को होती हुई देखने को मिली। तो जैसे एक खबर आई थी तो क्रूड ऑयल में हम लोग को एक हल्की सी जंप जरूर देखने को यहाँ पे मिली थी। क्यों, क्योंकि वही प्रेसिडेंट की डेथ हम लोग को हेलीकॉप्टर क्रैश में देखने को मिली थी। देन उसके बाद क्या क्रूड ऑयल एकदम भड़का है? नहीं, अभी तक नहीं भड़का है। क्यों नहीं भड़का है? क्योंकि अभी तक देखा गया तो मिडल ईस्ट से रिलेटेड मैटर जो है वो अभी तक एस्केलेट नहीं हुआ है। मतलब अगर ईरान अगर इससे रिलेटेड अगर जिम्मेदार इसराइल को ठहरा देता है ऑफिशियली, तो जाके बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। अभी तक उन्होंने बोला नहीं, ये सोशल मीडिया के ऊपर सारी चीज़ें बोली जाती है, की जाती है करके, ठीक है। तो ये मुद्दा अभी तक देखने को मिल रहा है। सो इम्पैक्ट की बात करें तो अभी तक क्रूड ऑयल हम लोग को ठीक ही देखने को मिल रहा है, तो अभी तक तो डरने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा भी कह सकते हो। सेकंड, हम क्या करते हैं, डाउ जोन्स को देखते हैं भाई, वो भी तो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। तो डाउ जोन्स तो अभी बंद है, शाम को खुलेगा, तो डाउ जोन्स का फ्यूचर को देख लेते हैं। तो फ्यूचर में फिलहाल क्या चल रहा है, तो टॉप से नीचे है, बट एकदम ज़्यादा हम लोगों को कोई गिरावट नहीं है, एकदम न्यूट्रल चल रहा है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, पॉइंट पॉइंट में फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है करके। सो यहाँ से भी अभी तक कोई एकदम एक्सट्रीम नेगेटिव रिएक्शन तो अभी तक देखने को नहीं मिला है। एंड तीसरे पॉइंट की बात करें तो इजराइल का बाजार, ठीक है। तो इजराइल की बाजार की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो ठीक ही चल रहा है। 5 दिन में हम लोग को लगभग 3% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, बट ये हम लोगों के लिए 3 बड़े इंडिकेशन है, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि मिडल ईस्ट में इससे रिलेटेड अभी आगे क्या इंपैक्ट बाजार के ऊपर आएगा, तो पहले जाओ क्रूड ऑयल के ऊपर ध्यान रखो, देन अमेरिकन बाजार को देखो, अगर बाजार अमेरिकन बाजार क्लोज है तो उसके फ्यूचर को देखो, एंड तीसरा अगर आप चाहो तो इजराइल के बाजार को देख लेना। ये 3 इंडिकेशंस मतलब आपको बताएंगे कि इसका इंपैक्ट एक्चुअल में पड़ेगा बाजार के ऊपर या नहीं पड़ेगा। बट फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों, ईरान में अगर देखा गया
तो इससे रिलेटेड काफ़ी आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है और उन्होंने सीधा सीधा जिम्मेदारी यही मतलब बोलना स्टार्ट किया ईरान ने कि भाई इसके पीछे मोसाद ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है करके। ठीक है, अभी ये है नहीं है वी डोंट नो, बिकॉज आप देख सकते हैं टाइटल भी कि नेटफ्लिक्स जैसी थ्रिलर मूवी जैसे कोई चीज़ें हम लोग को घटनाएं होती हुई देखने को मिले, वैसी घटनाएं हो रही है कि जिस सिचुएशन में ये चीज़ें चल रही थी इजराइल एंड ईरान के बीच में, उसी के बीच में इतने बड़े व्यक्ति की डेथ यहाँ पे होना, तो क्या ये सही, क्या ये गलत, आपको क्या लगता है? आप जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो हमारे बाजार के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो फिलहाल करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि क्रूड अभी तक उतना कोई डरावनी स्थिति में अभी तक तो उछला नहीं है। डाउ जोन्स फ्यूचर भी ठीक ही चल रहा है, कोई अभी तक डरावनी सिचुएशन नहीं है। एंड इजराइल के बाजार में भी एकदम एक्सपोनेंशियली कोई ऐसा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है, अभी भी सिचुएशन ठीक ही नजर आ रही है। मैं अगेन कह रहा हूँ, इसके पीछे का सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या रहेगा कि ईरान इसके ऊपर क्या स्टैंड लेता है। ठीक है, इजराइल ने तो बोल दिया भाई, वो इजराइल वैसे भी कुछ बोलता नहीं है कि लोग बोलेगा ही नहीं कि भाई हमने किया है नहीं किया है, वो शांति रहेगा हमेशा। ठीक है, और अगर उनके ऊपर आरोप आएगा तो वो बोलेगी भाई हमने नहीं किया है करके। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा गणित है, इसमें कोई दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं। सो ईरान अभी इसके ऊपर क्या मतलब स्टैंड यहाँ पे लेता है, क्या एक्शन लेता है, क्या स्टेटमेंट सामने लेकर आते हैं, वो देखने वाली बात है। अगर वो इसको क्रैश बोल के ही सारी चीज़ें अगर वैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो बाजार को फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वो कहते कि अपने बातों में कि भाई मोसाद, इजराइल या फिर सीआई, ऐसे सीआई तो बोलने का हिम्मत शायद से मुझे लगता है नहीं। ठीक है, मोसाद एंड इजराइल का ही नाम वो लेने की कोशिश अगर करते हैं, एंड अगर इससे अगर कोई मैटर फिर ज़्यादा अगर बातचीत में अगर हो जाता है कि भाई तू मैं कर रहे एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक है, इल्ज़ाम तो आप लगा सकते हैं, आपके पास सॉलिड एविडेंस भी होने चाहिए। ठीक है, बट अगर ऐसे ही कुछ धमकी विमकी दे देते कि भाई हम तो अभी अटैक करके ही रहेंगे, तो फिर भाई इस प्रकार की भाषा तो भाई बाजार को तो प्रेशराइज करेगी ही करेगी। तो इसलिए वो 3 इंडिकेशन के ऊपर फोकस रखो, क्रूड ऑयल, अमेरिकन बाजार या फिर फ्यूचर, एंड थर्ड इजराइल का बाजार। सो फिलहाल अगेन कह रहा हूँ जाते जाते कि सिचुएशन अभी भी इतनी कोई खराब यहाँ पे नहीं हुई है। हाँ, बट जो सिचुएशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, किसी की डेथ होना, ठीक है, वही सामने अभी आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो थम्स अप दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।